मैं अजीज खान साहब से पूछना चाहती हूँ। अजीज खान साहब, कहीं ना कहीं फैक्ट्स जरूरी होते हैं इस चर्चा के लिए, और फैक्ट्स मैं आपको बता दूं, यूपी का बजट 2017 में 2 लाख करोड़ रुपए था, 2019 में ये बढ़कर 5 लाख करोड़ हो गया। यूपी की इकोनॉमी 5वीं नंबर पे थी देश में, अब दूसरी नंबर है 2019 के आंकड़ों के हिसाब से। 2017 में 49,000 करोड़ वैट की कलेक्शन थी और 12,000 करोड़ एक्साइज की कलेक्शन थी। अब 50,000 करोड़ है वैट की कलेक्शन और 3 गुना ज्यादा 36,000 करोड़ है एक्साइज की कलेक्शन। बढ़ा है कारोबार तभी इतनी टैक्स कलेक्ट हो रही है, बढ़ा है लोगों का साथ इसीलिए बजट बढ़ा है। क्या आप यूपी के लोगों के लिए खुश नहीं हैं इन आंकड़ों से? देखिए नाविका जी, अभी मैं गौरव को सुन रहा था। उनको शर्म नहीं आती है कि आज उस नेता के लिए ये अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी हैसियत नहीं रही ये पार्षद का चुनाव जीत जाए। समाजवादी पार्टी ने इनके बाप को और इनको यहाँ इस मुकाम तक पहुंचाया। शर्म नहीं आती है इस नेशनल चैनल पे बैठ करके अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये डिबेट कर रहे हैं, ये बदतमीजी कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही, इनको रोकिए पहले, आप मुझे बात रखने दीजिए और शर्म करिए। तमीज नहीं है बात करने का। आप नेशनल चैनल में किस तरह आप शब्दों की बात करते हैं? अरे चोरी आपने किया, आपके बाप ने किया, आप चोरी की बातें करते हो। आप डिबेट करने आए और डिबेट में बहुत सभ्यता से बात करिए, सभ्यता का इस्तेमाल करिए। अजीज खान साहब, एक मिनट अजीज खान साहब, हम शायद इस पैनल पे बैठे हुए सब लोग अपनी लड़ाई लड़े तो बेहतर होगा। हम सब अपने माता पिता को बीच में ले आएंगे तो शायद लखनऊ जो तहजीब का शहर है, लखनऊ जो नफासत का शहर है, शायद उसकी शान में गुस्ताखी होगी अगर हम अपने पूर्वजों को, पिता माता को बीच में घसीटे। तो पिता माता को रहने दीजिए, अपनी बात करिए, आज की बात करिए, आज की राजनीति की बात करिए। देखिए आपका शो बहुत ही बेहतरीन शो, और देश इसको देखता है, बड़ी गंभीरता से देखता है। अभी इन्होंने कहा साहब किस का तमाम उल्टे सीधे नाम लिए। मैं बताऊं, माननीय मोदी जी के बारे में थोड़ा 2 शब्द मैं बोल दूं, फिर मैं मुद्दे पे आऊं। साहब वही माननीय मोदी जी हैं जिनके गुरु थे केशव भाई पटेल जी। आज साहब उनको अपमान करके कहां पहुंचा दिया ये पूरे देश ने देखा। परवीन तोगड़िया जी, हालांकि मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन परवीन तोगड़िया जी को कहां पहुंचा दिया। आडवाणी जी हो गए, आपके जोशी जी हो गए। देखिए, आप पार्टी का कल्चर मत बताइए किसका क्या है। आपके पार्टी का कल्चर क्या है दुनिया जानती है, और नाविका जी भी जानती हैं। इत्तेफाक से आप हमारी बातचीत उनसे हो रही है, इसलिए बहुत सफाई देने की जरूरत नहीं है। अब मुद्दे पे बात करें। अभी देखिए नाविका जी, आपने जीडीपी की बात कही, यही माननीय मोदी जी हैं। इन्होंने 2014 के पहले वायदा किया था कि साहब $1 ट्रिलियन का वादा किया था इस मुल्क को पहुंचाने का, 1 ट्रिलियन। आज साहब भुखमरी के कगार पे देश कहां पहुंच गया है? ये वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में आज देश की क्या स्थिति है? 104 नंबर पर पहुंच गया। एक बात, देश का जीडीपी 2.72 ट्रिलियन है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ का जो कर्जा है इस मुल्क का 2.60 ट्रिलियन है। आप कर्जा तो अजीज खान साहब, मैं छोटी सी गुजारिश कर लूं। अरे आप मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ने जा रहे हैं या प्रधानमंत्री का चुनाव, और आप जो आंकड़े गिना रहे हैं जीडीपी के नेशनल लेवल के, वो तो पूरी दुनिया में इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ, कोविड का असर हुआ। और तीसरी बात ये, उत्तर प्रदेश पे आपके पास कोई जवाब नहीं है, तो इसलिए आप निकल चले अब नेशनल नंबर्स पर। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 1,000 करोड़ का कोविड केयर फंड शुरू किया और WHO ने उत्तर प्रदेश की तारीफ की। उत्तर प्रदेश में 10 देशों से 40 नए निवेश के 45,000 करोड़ रुपयों का प्रस्ताव आया है। और आप कोविड के नंबर देख रहे हैं तो साथ में वैक्सीनेशन के नंबर भी देख लीजिए। शायद उत्तर प्रदेश ने जितने वैक्सीनेशन लगाए हैं किसी और राज्य ने लगाए नहीं है। तो अजीज खान साहब, मुद्दों के बात जब करते हैं तो आंकड़े झूठ नहीं बोलते, और ये आंकड़े बताते हैं कि योगी जी ने क्या किया है।
अब इस पर क्या जवाब है समाजवादी पार्टी का, ये तो बताइए। बस मैं उसी मुद्दे पे, अभी आपने 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 इंजेक्शन की बात की, आपने वैक्सीनेशन की बात की। मैं नाविका जी बताऊं, आप पूरे देश में लोगों को बुलाती हैं और डिबेट करती हैं केरला और महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन की क्या पोजीशन है, दूसरे प्रदेशों में वैक्सीनेशन की क्या पोजीशन है। उत्तर प्रदेश से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। आज वैक्सीनेशन जो उत्तर प्रदेश में हुआ है वो सबसे कम हुआ है। आप डबल डोज का जरा आंकड़ा दे दें, क्या डबल डोज कितना लगा है, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि साहब यही उत्तर प्रदेश हमारे पास फैक्ट चेकिंग, हमारी टीम कह रही है कि फैक्ट चेकिंग में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, फैक्ट चेकिंग में प्रॉब्लम है। मैं आपको लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में डाल रही हूं। फैक्ट चेक टीम, हमारी टीम चेक कर रही है फैक्ट्स कि किस राज्य में कितने आज तक लगे हैं वैक्सीनेशन। तब तक आप रहेंगे लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में। मैं अजीज खान साहब से यही पूछना चाहती हूं कि सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। 7 एयरपोर्ट में उड़ान शुरू हो चुकी है, 17 पर काम जारी हो चुका है। तो अगर कंपटीशन हो रहा है तो विकास, डेवलपमेंट, नवनिर्माण पर होना चाहिए ना अजीज खान साहब। गुंडागर्दी पर कंपटीशन करेंगी अगर राजनीतिक पार्टियां, तो पब्लिक का क्या फायदा होगा इसमें? देखिए नाविका जी, एक तो पहली बात तो जो आपने पहले वैक्सीनेशन पे आपने लाइव डिटेक्टर चेक किया था, तो जरा मैं उसको करेक्ट कर दूं आपको। हो सकता है आपकी रिसर्च टीम ने क्या कहा, वो क्या बताया, मैं बता दूं। मैंने जो आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो सबसे कम परसेंट में हुआ है। और अभी आप चेक कर ले, उत्तर प्रदेश का जो वैक्सीनेशन का परसेंट है वो फर्स्ट डोज है 30% और सेकंड डोज है 9%। केरला का है फर्स्ट डोज 45% और सेकंड डोज 16%। इसी तरह गुजरात का है 46% पहला डोज है और सेकंड डोज है 15% और दिल्ली का 47 और इसी तरीके से सेकंड है सबसे कम उत्तर प्रदेश। हाँ साहब, ये प्रतिशत मैंने बड़ी तारीफ करती हूँ मैं आपकी कि आपको कम से कम वो कहा जाता है ना कि बहाना तो जुगाने की आपको जरूरत ना पड़े, तो आपने बहाना ढूंढ लिया। आप पॉपुलेशन देखिए, 25 करोड़ लोगों में 8.25 करोड़ लोगों को मिल गया है टीका। वो आपको सही नहीं लग रहा। छोटा स्टेट है केरला, वहां 3 करोड़ 3.25 करोड़ अगर हुए हैं तो आप कह रहे हैं कि आप परसेंटेजेस की बात कर लीजिए। अरे भाई परसेंट मैं आपका बाइट चलवा दूंगी। आप कम से कम मुझे तो गुमराह मत कीजिए। मेरे भी बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, लेकिन बाइट में आपने कहीं परसेंटेजेस की बात नहीं की थी। मैं अपने डायरेक्टर को कह रही हूं कि वो बाइट ढूंढ ले, परसेंटेज की बात कही थी या उन्होंने वैक्सीनेशन की बात कही थी। मेरी बात सुन ले आप नाविका जी। जी मैं बिल्कुल सुनने को तैयार हूं, लेकिन गलत फैक्ट पर आपत्ति जरूर होगी। अरे मुझे मौका दे। अब दूसरी बात में आऊं, ये परसेंट में ही हमेशा कंपैरिजन होता है, हम आगे की बात करते हैं। आप जो कह रही हूं समझे आप। देखिए अभी इन्होंने 2-3 बातें अभी कहा। सर जब इलेक्शन करने जाते हैं, जब इलेक्शन में भाग लेते हैं, नहीं अजीज खान साहब जब इलेक्शन में भाग लेते हैं तो परसेंटेज वोट पे आप इलेक्शन जीतते हैं या नंबर ऑफ सीट्स पे जीतते हैं? किस पर जीतते हैं इलेक्शन? देखिए परसेंटेज ऑफ वोट्स पर आप किसी देश से आंकड़ा निकालेंगे, किसी प्रदेश का आंकड़ा निकालेंगे, किसी देश का आंकड़ा निकालेंगे, किसी प्रदेश का आंकड़ा निकालेंगे तो परसेंट पे निकलता है। अब इजराइल में बहुत कम संख्या है, इजराइल में कम जनसंख्या है, इंडिया में ज्यादा जनसंख्या है, तो आप किसी चीज को अगर निकालेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो परसेंट में कंपैरिजन करेंगे। ये थोड़ी होगा संख्या पे कंपैरिजन करेंगे, ऐसा नहीं होता। नाविका जी मैं दूसरे मुद्दे पे आना चाह रहा हूँ। लखनऊ नाविका जी मुझे अपनी बात को रखने का मौका दे प्लीज, मुझे अपनी बात रखने का मौका दे। आप पिछले 3 मिनट से बोल रहे हैं, मैंने तो आपको रोका भी नहीं। चलिए तो आप साइड ट्रैक मत होइए ना, आप अपने एजेंडे पर रहिए। मैं एजेंडे पे हूं नाविका जी, लेकिन चूंकि बीच में गौरव भाटिया बीच में आ जाते हैं इसलिए डिस्टर्बेंस पैदा होता है। मैं अपराध का आंकड़ा दे रहा था,
उत्तर प्रदेश में अपराध का आंकड़ा दे रहा था। अभी आपके सम्मानित चैनल ने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया, संजय निषाद जी को पोल खोला, कहा थाना फूंक दूंगा, घर फूंक दूंगा, कोतवाली फूंक दूंगा, दंगा करवा दूंगा, हमें चुनाव जीतना है। के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? और हुआ क्या? या अरे सुनिए, बीच में बोलिए मत, हल्ला मत करिए। राहुल गांधी के साथ आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? आप तो राहुल गांधी के साथ आप तो गलवैया खेल रहे हैं। एक बात, और रही बात आपने अपराध की बात, आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको वार्निंग दिया, लगातार तमाम फेक इनकाउंटर के निर्दोषों को मरवा दिया, निर्दोषों को मरवा दिया, निर्दोषों को 2 जुलाई 18 को चेक कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बारे में सवाल मैं पूछना चाहती हूँ,